गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्देशांक ज्योमेट्री का पार्ट 6 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 7.2 का ये रहा आपका 8वां प्रश्न। यदि ए नियामक 6, 1, बी नियामक 1, 3, सी नियामक x, 8 तो x का मान ज्ञात करें जिससे ए बी इक्वल टू बी सी हो। तो यहाँ हमें प्रश्न में दिया है, लिख लेते हैं। यानी दिया है कि ए नियामक 6, 1, बी नियामक 1 और 3 और सी नियामक x और 8, जबकि हमें ए बी बराबर बी सी ज्ञात करना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि ए बी इक्वल टू बी सी हमें निकालना है। अब यहाँ से हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों पक्ष का वर्ग करने पर यहाँ ए बी का वर्ग कर दिए इक्वल टू बी सी का भी वर्ग कर दिए। अब हम दूरी सूत्र से ए बी का मान यहाँ लिख सकते हैं। यानी दूरी सूत्र है x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो ए और बी में हम x1 6 देख रहे हैं और x2 1। तो यहाँ हम 6 माइनस 1 डायरेक्ट लिखते हुए पुनः y1 माइनस y2 करेंगे। यहाँ y1 1 है, y2 3 है, तो यहाँ 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे। अब इस पर हम वर्क कर रहे हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर किए इक्वल टू। उसी तरह यहाँ भी दूरी सूत्र के आधार पर बी और सी में हम x1 1 और x2 x पाते हुए 1 माइनस x का होल स्क्वायर करेंगे प्लस उसी तरह y1 और y2 यहाँ b और c में y1 3 और y2 यहाँ 8 हो गया। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर और इसका वर्ग करेंगे। यहाँ वर्ग करने से हमारा जो स्क्वायर रूट है ये आपस में दोनों हट जाएंगे। तो हमारा संख्या जो बचेगा इक्वेशन के रूप में इस प्रकार हो जाएंगे। यानी 6 माइनस 1 यानी यहाँ 5 स्क्वायर प्लस 1 में 3 चला गया तो -2 का स्क्वायर। उसी तरह राइट हैंड साइड वाले संख्या में 1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 8 चला गया तो -5 का स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप में उसी तरह इसका वर्ग करेंगे तो 25, इसका वर्ग करेंगे तो 4। इसी तरह 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर यह सूत्र को इसे हम तोड़ते हैं। यानी 1 स्क्वायर प्लस यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ माइनस तो -2 इंटू 1 इंटू एक्स लिखते हुए पुनः हम -5 का वर्ग करेंगे तो 25। इस तरह करने के बाद अगले स्टेप पे 25 और 4 को जोड़े तो 29 इक्वल टू यहाँ सजाकर हम इसे लिख रहे हैं। यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर। इसके अलावा ये हम गुणा करेंगे तो -2x। उसी तरह 25 और यहाँ 1 जोड़ देने के बाद 26। अब हम पुनः 29 को पक्षांतर कर रहे हैं। यानी हम राइट हैंड साइड वाली संख्या को एक्स स्क्वायर -2x प्लस 26 लिखते हुए प्लस 29 को पक्षांतर करते हैं, दूसरी तरफ ले जाते हैं, चिन्ह का परिवर्तन -29 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। यहाँ प्लस 29 -29 में कन्वर्ट हो गया और पुनः हम इसे एक्स स्क्वायर -2x प्लस 26 में 29 को घटाएंगे -3 इक्वल टू 0। अब हम इसे अगले स्टेप में इसका फैक्टर विधि से, गुणनखंड विधि से हम x का मान निकालेंगे। तो चलें इसके लिए पुनः हम उसी तरह
एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ 3x और प्लस x माइनस 3 लिख सकते हैं, इसलिए कि 3 और एक्स स्क्वायर का हम जब गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड 1 और 3 ही आएंगे, इसलिए माइनस 3x प्लस एक्स किया। अब अगले स्टेप में हम पुनः x कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 प्लस यहाँ 1 कॉमन लेने के बाद यहाँ भी x माइनस 3 का होल यहाँ इक्वल टू 0। पुनः हम अगले स्टेप में x माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास संख्या बच गया x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x का दो मान निकाल सकते हैं। x माइनस 3 बराबर 0, इसलिए x बराबर प्लस 3, जबकि चूँकि x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए यहाँ से x बराबर माइनस 1, इसलिए फाइनली हम x इक्वल टू 3 या फिर माइनस 1 अपने आंसर में लिख सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 8 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का ये रहा 9वां प्रश्न। सिद्ध करें कि बिंदुओं a प्लस आर कॉस थीटा, b प्लस आर साइन थीटा और ए बी के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। यहाँ हम उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि दो बिंदु a और b है, जिसके नियामक यहाँ प्रश्न से हमें मालूम है ए का नियामक a प्लस आर कॉस थीटा, उसी तरह b प्लस आर साइन थीटा और b का नियामक a और b। यहाँ हम x1 बराबर a प्लस आर कॉस थीटा, x2 बराबर a, उसी तरह y1 इक्वल टू b प्लस आर साइन थीटा, y2 बराबर b। अब हम दूरी सूत्र से ए बी का मान निकाल सकते हैं, तो लिखते हैं चूंकि दूरी सूत्र से हम जानते हैं दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम उसी तरह अगले स्टेप में इसे दूरी हम ए बी लेंगे, दो बिंदु की दूरी ए बी। अब इसका सूत्र हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। x1 का मान यहाँ a प्लस आर कॉस थीटा और माइनस x2 यहाँ a है और इसका होल स्क्वायर किए, प्लस उसी तरह y1 यहाँ b है y1 यहाँ b प्लस आर साइन थीटा, जबकि y2 यहाँ माइनस b है और इसका भी स्क्वायर करेंगे। और अगले स्टेप में हम ब्रैकेट के अंदर का काम करते हुए माइनस ए और प्लस ए को इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह का केस होने से हम इसे काटते हैं। इसी तरह माइनस बी और प्लस बी भी एक दूसरे से कटते हुए जीरो में बदल जाएंगे। हमारे पास संख्या बच गया आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ भी बच गया आर साइन थीटा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। पुनः हम अगले स्टेप में इसे और ज़्यादा कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, तो ये हो गया आर स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यह हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर 2 बार गुणा करने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में ये दोनों व्यंजक में आर स्क्वायर का कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ हम त्रिकोणमिति से हमारे पास सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है त्रिकोणमिति चैप्टर में, हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसे हम इस तरह लिख सकते हैं आर स्क्वायर गुने 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के आधार पर। इस तरह अगले स्टेप में इसे हम गुना करते हैं 1 से तो सिर्फ आर स्क्वायर और इसे हम आर लिख सकते हैं। इस तरह होने के बाद हम लिख सकते हैं इस प्रकार दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी थीटा से मुक्त है। यहाँ थीटा इसमें नहीं है और ये हमारे प्रश्न सॉल्यूशन का आंसर था और यही हमें सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 9 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का ये रहा 10वां प्रश्न जिसमें हम लोग 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 10 का पहला प्रश्न, दूरी सूत्र का प्रयोग करके सिद्ध करें कि बिंदुओं कॉसेक स्क्वायर थीटा 0 0 सेक स्क्वायर थीटा और 1 संरेखी है। यह भी हमारे पूर्व प्रश्नों की तरह, यानी यहाँ सपोज दैट इस तरह का संख्या रेखा है जिसमें यह ए बिंदु है और यह बी बिंदु है जबकि यह सी बिंदु है। अब ए का नियामक हमें प्रश्न से दिया हुआ है जो कॉसेक स्क्वायर थीटा और 0 है। उसी तरह बी का नियामक 0 और सेक स्क्वायर थीटा जबकि सी का नियामक 1 और 1 है। तो हम यहाँ अपने सॉल्यूशन में इसे ही लिख सकते हैं, यानी मान लिया कि ए नियामक कॉसेक स्क्वायर थीटा और 0, बी नियामक 0 सेक स्क्वायर थीटा और उसी प्रकार सी नियामक 1 और 1 है। तो यहाँ हम दूरी सूत्र से बारी बारी से ए बी बी सी और ए सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ चूंकि ए बी बराबर यानी दूरी बराबर हमारे पास सूत्र है, पहले हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करते हुए हम इसे आगे इसका वैल्यू रखेंगे। यहाँ a और b बिंदु पर ध्यान देते हुए x1 यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा और x2 0 हो जाएंगे। तो हम यहाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर करते हुए पुनः प्लस का चिन्ह देते हुए y1 माइनस y2 यानी y1 यहाँ 0 और y2 सेक स्क्वायर थीटा। तो हम 0 माइनस सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हुए इसे अंडर रूट ऐसे करते हैं और पुनः हम इसे आगे हल करेंगे। तो 0 घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी माइनस
सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसलिए कि जीरो में किसी को हम घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह हम इसे लिख सकते हैं। अब हम अगले स्टेप में इसका वर्क करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा का यहाँ स्क्वायर है तो 4 हो जाएंगे। इसी तरह इसका वर्क करने पर सेक 4 थीटा और इसका अंडर रूट। अब हम कॉसेक 4 थीटा को त्रिकोणमिति के आधार पर साइन 4 थीटा लिख सकते हैं, इसलिए कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है और सेक का उल्टा कॉस होता है। ये आगे हम लोग त्रिकोणमिति से इस सूत्र को सीधे यहाँ रखते हुए हम पुनः इसे भी 1/cos 4 थीटा लिखते हुए इसका वर्क करते हैं। और अगले स्टेप में इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो ये हमारा एलसीएम हो गया साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा। उसी तरह साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा कट जाने के बाद कॉस 4 थीटा हमारा यहाँ हो जाएगा, प्लस यहाँ उसी तरह साइन 4 थीटा। और इसे हम अगले स्टेप में पुनः वर्क करते हैं। तो ये हमारा रूट साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, किंतु नीचे हम इसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यह फाइनल हमारा ए बी का वैल्यू यहाँ आ चुका है। अब हम अगले स्टेप में पुनः दूरी सूत्र से बी सी का मान निकालेंगे, यानी बी और सी के नियामक पर ध्यान देते हुए हम उसी तरह यहाँ डायरेक्ट x1 माइनस x2 लिखने की कोशिश करते हैं, यानी 0 - 1 का होल स्क्वायर। यहाँ b और c, यहाँ 0 है x1 इसके लिए, b के लिए, और c के लिए x2 1 है। उसी तरह b के लिए y1 सेक स्क्वायर थीटा और c के लिए y2 1 है। यहाँ हम डायरेक्ट उसी तरह यहाँ लिखने का कोशिश करेंगे, प्लस सेक स्क्वायर थीटा -1 का होल स्क्वायर। और पुनः हम इसे आगे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी -1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हम टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा -1 का सूत्र होता है त्रिकोणमिति से टेन स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट किए। यह सेक स्क्वायर थीटा -1 जो यहाँ दिया हुआ है इसका सूत्र हमने त्रिकोणमिति से टेन स्क्वायर थीटा यहाँ लिखा है। अब हम पुनः इसे अगले पेज में ले जाते हैं। यहाँ हम इसे वर्क करते हैं इस तरह, ये वर्क छूट गया था ये वाला। अब हम अगले स्टेप में इसे फाइनली इस प्रकार लिख सकते हैं, -1 का वर्क करने पर 1 प्लस ये टेन स्क्वायर थीटा का वर्ग यानी टेन 4 थीटा और इसका यह हो गया स्क्वायर। अब पुनः हम अगले स्टेप में 1 प्लस टेन थीटा का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। इस आधार पर टेन 4 थीटा का मान हम यहाँ साइन 4 थीटा बटे कॉस थीटा कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं। और इसका अंडर रूट, चूंकि समझने के लिए हम यहाँ टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू त्रिकोणमिति फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं। यहाँ से हमने यहाँ इसे साइन 4 थीटा और कॉस 4 थीटा डायरेक्ट लिख चुके हैं। अब हम अगले स्टेप में इसी तरह इसका कुछ नहीं तो 1 है, ये भिन्न का जोड़ जिस तरह बनाते हैं हमने यहाँ लघुत्तम समावर्तक लिया, तो यहाँ हो गया कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा का अंडर रूट। पुनः हम इसे आगे हल करते हैं तो उसी आधार पर हम इसे साइन स्क्वायर इसका हम लोग सजा कर लिखते हैं, तो साइन 4 थीटा प्लस
कॉस 4 थीटा और बटे नीचे कॉस 4 थीटा का वर्ग मूल करने पर यहाँ हो गया ये कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह हम BC का मान निकालते हुए अगले स्टेप में हम पुनः उसी तरह अब AC का वैल्यू निकालेंगे। तो लिखते हैं उसी तरह AC इक्वल टू, अब A और C बिंदु पर ध्यान देते हुए A के लिए x1 कोसेक स्क्वायर थीटा और x2 यहाँ 1 है और इसका स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 यहाँ A और C बिंदु पर 0 - 1 हो जाएंगे और इसका होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करते हुए अब हम अगले स्टेप में कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का फॉर्मूला सूत्र त्रिकोणमिति से कॉट स्क्वायर थीटा होता है और इसका स्क्वायर किए या -1 का स्क्वायर किए और इसका अंडर रूट और पुनः हम इसे कॉट 4 थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को हम यहाँ कॉट 4 थीटा प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 और पुनः हम इसे अगले स्टेप में कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ कॉस 4 थीटा बटे हम इसे साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन 4 थीटा और +1 और इसका अंडर रूट, जिसे हम अगले स्टेप में लघुत्तम निकालकर लघुत्तम समावर्तक कॉसेक 4 साइन 4 थीटा और ये हो गया कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा का अंडर रूट, जिसे हम फाइनली इसे भी कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा बटे यहाँ नीचे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब हम पुनः इस आधार पर हम BC प्लस AC बराबर AB, यहाँ BC का मान हमने जो निकाला है उसे लिखेंगे। तो BC का मान हमने यहाँ साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा पहले निकाल चुके हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा, जबकि AC का मान हम अभी निकालें कॉस 4 थीटा। इसे सजाकर हम लिख सकते हैं यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, जबकि AB का मान हम इसके पहले निकाल चुके हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा का ये अंडर रूट। अब हम इसका सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं यानी साइन 4 थीटा और साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा ये दोनों में है, तो हम इसका कॉमन लेते हैं। तो हमारे पास संख्या उसी प्रकार यहाँ हम साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का कॉमन लेते हुए इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और यहाँ बच जाएगा संख्या हमें 1 बटे, इसे सजाकर लिखते हैं यानी 1 बटे यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ बच जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ये 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटे प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा बच जाने के बाद राइट हैंड साइड में कोई परिवर्तन नहीं, इसे हम उसी तरह लिखते जाते हैं यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा और बटे साइन स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में हम इसे पुनः साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा लिखते हुए
हम यहाँ उसी तरह लघुत्तम स्वावर्तक निकालते हैं। तो हमारा लघुत्तम हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का हमारा लघुत्तम स्वावर्तक हो गया। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाते हैं, अब कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कट गया तो साइन स्क्वायर थीटा में 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा गुना प्लस, इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा कट जाने के बाद यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह संख्या लिखने के बाद अब हम अगले स्टेप में पुनः हम इसे आगे इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये राइट हैंड साइड तो वही संख्या होते जाएगा, यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और इसमें 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा में से गुना करते हैं तो फाइनली इस तरह हो जाएंगे, यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमारे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखना भूल चुके हैं राइट हैंड साइड में। ए बी का मान हमने इतना लाया था। इस प्रकार राइट हैंड साइड में भी संख्या हमारा इक्वल हो चुका है, यानी साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह हम यहाँ से फाइनली लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों तरफ के जो मान है यानी बी सी प्लस ए सी बराबर ए बी आ चुका है। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इस आधार पर हम कह सकते हैं अतः तीनों बिंदुएं संरेखी हैं, यानी हाँ में उत्तर होगा और ये हमें साबित करना था। इस तरह हम प्रश्न 8 है या 9 है, प्रश्न 10 का पहला प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 10 का ये रहा दूसरा प्रश्न। दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए सिद्ध करें कि 3,3 उस वृत्त का केंद्र है जो बिंदुओं 6,2 0,4 और 4,6 हो जाती है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। तो यहाँ सबसे पहले एक वृत्त का निर्माण किया जिसका केंद्र O है, जिसका नियामक 3,3 और इस पर समान दूरी पर यहाँ से A, B और C 3 बिंदु लिया जिसका दूरी इसलिए कि यह त्रिज्या है, केंद्र से कोई बिंदु यहाँ लेने पर ये सभी त्रिज्या में बदल जाएंगे, यानी OA बराबर OB बराबर OC हमें साबित करना है। यानी तीनों यदि बराबर आ जाता है तो हमारा वृत्त का त्रिज्या ज्ञात हो जाता है। इस तरह हम यहाँ से अब इसे लिख सकते हैं अपने सॉल्यूशन में, यानी मान लिया कि O वृत्त का केंद्र है जहां A, B और C उस पर कोई 3 बिंदु है। यहाँ A का नियामक 6 और 2, B का नियामक 0 और 4, C का नियामक 4 और 6
और केंद्र O का नियामक 3 और 3 प्रश्न से हमें मालूम है। अब हम दूरी सूत्र से बारी बारी से OA, OB और OC निकालते हैं। यदि तीनों का मान हमारा इक्वल आ जाता है तो हमारा OA यानी त्रिज्या का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले OA निकालते हैं, यानी OA यानी O और A बिंदु पर ध्यान देते हुए x1 यहाँ 3 और x2 यहाँ 6, यहाँ हम x1 के लिए 3 माइनस 6 करेंगे। O और A बिंदु पर ध्यान देते हुए इसके नियामक को लिखेंगे, x1 3 और x2 6। इसी तरह y1 3 और y2 2 हो गया। तो हम यहाँ प्लस देते हुए 3 माइनस 2 करेंगे, इसलिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हमारे पास सूत्र है। इसे हम आगे हल करते हैं तो 3 में से 6 गया तो -3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 तिहाई 9 प्लस 1 यानी √10 हमारा OA का मान हुआ। इसी तरह OB निकालते हैं, यानी अब हम O और B के नियामक पर ध्यान देते हुए x1 यहाँ 3 लिखेंगे और -0 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 हो गया प्लस y1 माइनस y2 यानी 3 माइनस 2 यहाँ होल स्क्वायर, और इसका अंडर रूट करते हुए पुनः हम इसे 3 का स्क्वायर करेंगे। 3 में से 2 चला गया तो प्लस 1 का स्क्वायर, और इसे भी हम उसी तरह 9 प्लस 1 लिखते हुए इसे भी √10 करते हैं। इसी तरह अगले स्टेप में हम OC निकालते हैं, यानी O और C के नियामक पर ध्यान देते हुए x1 यहाँ 3 और -4 x2 हो गया होल स्क्वायर प्लस उसी तरह y1 माइनस y2 3 माइनस 6, यहाँ भी हम इसे 3 में से 4 चला गया -1 का स्क्वायर प्लस यहाँ -3 का स्क्वायर, यानी यह भी 1 प्लस 9 यानी √10। इस तरह से इस आधार पर हम कह सकते हैं OA बराबर OB बराबर OC, अर्थात वृत्त की त्रिज्या हम यहाँ से लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू हमारा √10 होगा और यही प्रश्न का आंसर होगा। अतः 3 वृत्त का केंद्र जो कि O का ये केंद्र है और यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम इसे साबित कर सकते हैं। इस तरह हम प्रश्न 10 के दूसरे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह अब हम अगले एपिसोड में पुनः मिलते हैं। हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि आप आने वाले वीडियो का सही से लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।